हाय, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जान लेते हैं भारत के जो 92 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है उनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में थोड़ा समझान लेते हैं कि भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती कैसी है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो अब जो हो गया अपॉइंट करते हैं, जो नियुक्ति करते हैं, उसमें भाग कौन कौन लेता है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कानून मंत्री और प्रेजेंट टाइम के मुख्य न्यायाधीश, ये तीन लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और जिनके नाम पर सहमति हो जाती है उनको क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर देता है। उसके बाद राष्ट्रपति साहब क्या कर देते हैं, उठ के नियुक्त कर देते हैं। सीनियरिटी के एक्चुअली सीनियरिटी के आधार पे होता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है, सिस्टम में जिस तरफ चलता है कि कोलोजियम सिस्टम से होता है। कोलोजियम सिस्टम में 5 सीनियर जज बैठते हैं, जो 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और एक प्रेजेंट टाइम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये 5 लोग हो गए। और जिनके नाम पे 3 लोगों के नाम पे जिनके नाम पे बहुमत हो जाता है वो क्या हो जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाता है। तो 124(2) में साफ साफ कहा गया है कि भारत का भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, वो तो राष्ट्रपति कर देते हैं। इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। कार्यकाल एक्चुअली इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल का होता है। जो पहले हो जाए उसके बाद इनको हटना पड़ता है। तो जैसे हंसराज खन्ना साहब नवंबर में बने, 13 मई 2025 को क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब 14 मई 2025 से BR गवई साहब क्या होंगे, ये नवंबर तक, ये भी 2025 तक ही रहेंगे। इनका भी कार्यकाल कितने दिन का रहेगा, 6 महीने का रहेगा बस। बहुत इनका, क्योंकि इनके ये भी 64.5 साल का लमसम हो चुके हैं। तो ये कभी कभी पूछते, ये BR गवई साहब भारत के दूसरे दलित व्यक्ति हैं जिनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है या नियुक्त हुए हैं। इनके पहले पूछ देगा कि भारत के पहले दलित व्यक्ति जो थे वो कौन थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुई थी। तो वो थे KG बालाकृष्णन। 2007 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उनका कार्यकाल 2007 से 2010 तक था, जो कलाम साहब इनको नियुक्त किए थे। ये पूछ देता है किसी एग्जाम में कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या होता है। तो HG कानिया 26 जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक थे। HG कानिया थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। 92 कौन थे, BR गवई साहब। ये भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति हुई है। ये एक्चुअली भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीनियरिटी के आधार पे होता है, सीनियर जो होता है उनकी क्या हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है। तो सीनियरिटी का उल्लंघन 2 बार हुआ है। कब कब, 1973 और 1977 में। 1977 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की। तो AN रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। लेकिन AN रे से 3 लोग क्या थे, ऑलरेडी पहले से ही सीनियर थे, लेकिन उनको रोक के AN रे को बना दिया गया। तो पहली बार वहां पे वरिष्ठता के आधार पे क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, यानी सीनियरिटी के आधार पे। दूसरा थे हंसराज खन्ना साहब 1977 में। तो उनके जगह पर किसको बना दिया गया, मिर्जा हामिद बेग को बना दिया गया 1977 में। उस टाइम भी PM कौन था, इंदिरा गांधी थी। ये पूछ देता है कि भारत के सबसे लंबा कार्यकाल जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो किसका था। भारत के कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत के जो सबसे लंबा कार्यकाल कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा हो। तो YB चंद्रचूड़ साहब भारत के जो 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, लमसम 7 साल रहा। फरवरी 1978 से बने और जून जुलाई लमसम 1985 तक रहे। तो लमसम इनका कार्यकाल कितना हो गया था, 7 साल हो गया था। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे कम समय का सबसे कम समय का भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन रहा था। तो KN सिंह थे, कमल नारायण सिंह भारत के सबसे कम समय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। वो मात्र 17 दिन के लिए बने थे और उनका कार्यकाल था नवंबर 1991 से दिसंबर 1991 तक। तो 25 नवंबर को शायद बने थे और दिसंबर में जोड़ लीजिएगा 25 तारीख से दिसंबर में जितने थे। तो मात्र 17 दिन के लिए KN सिंह बने थे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सबसे कम कार्यकाल रहा हो। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल एक्चुअली 6 वर्ष या 65 साल का होता है। जो पहले हो जाए उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इनके ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो 124(2) में साफ साफ बताया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। एक्चुअली महाभियोग कहीं मतलब संविधान नहीं है, लेकिन है कि महाभियोग अगर इनको हटाना है तो कम से कम 150 सांसदों की जरूरत पड़ती है। 100 लोकसभा के और 50 राज्यसभा से। तो क्या कर सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी हम
महाभियोग लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। जिस दिन वोटिंग होनी हो 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था, H.G. कानिया साहब, जो 26 जनवरी 1950 को बने और नवंबर 1951 तक थे। तो ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और 92 कौन थे, कौन है, B.R. गवई साहब, जो इनका भी कार्यकाल कितने दिन का होगा, मात्र 6 माह का होगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू।